स्टार उत्सव पर देखिए अपने चहीते शोज 1 अप्रैल से डीडी फ्री डिश पर। उत्तर प्रदेश की ब्रजभूमि से आरंभ हुई वो प्रेम गाथा जिसने पूरे जग को समझाई प्रेम की परिभाषा। देखिए राधा कृष्ण 1 अप्रैल से सुबह 11 बजे स्टार उत्सव पर। अरे ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? भला जी पूरी तरह बैठो ना, की चीटिंग कर रहे हो तुम? पापा जी छुप छुप के नहीं, अच्छे से। अरे इससे ज्यादा नहीं मैं झुक सकता ना, मेरा पजामा फट जाएगा, टाइट है। सॉरी। बैठी रहोगे वो उठोगे भी? हो गया, सॉरी यार। अरे मान जाओ सारिका, टूंडे लूले लेने बात भी कैसे लगेंगे, लंगड़ लंगड़ के आ रहे हैं। हो गया ना, बहुत हो गया। कर ले एक और यार, चलो। सॉरी। चलो ठीक है, हो गई सजा। चलो अपना अपना काम करो। चलो। अरे लेकिन मैं स्टेज पे अनाउंस क्या करूंगा? सारिका तो रेडी है ही नहीं अभी। सारिका चलना यार। सारिका बस हो गया ना यार, बहुत हो गया। चलो देखो ना प्लीज। लंगड़ा दूल्हा अच्छा लगेगा। कर दे। हाँ सारिका पुत्र, माफ कर दे पुत्र, माफ कर दे। मान जा। सारिका प्लीज माफ कर दो ना यार। ओके ठीक है। यार अपना पार्सल तो ले लो साथ में। मैंने तेरी परफॉर्मेंस देखनी है। चल। संगीत भी खत्म हो गया, मदरसे में झपटे नहीं अभी तक, और पूछ भी नहीं रही पूरा दिन कहाँ था, रात भर फोन क्यों उठाया। सॉरी तो बोल चुका हूँ, क्यों वेट क्यों इतनी है? इतना उंगली पिचका। यार इशिता, अजीब नहीं लग रहा था? इतनी आसानी से मुझे माफ कर दिया आपने, इतना कुछ हो चुका है और तुम कुछ पूछ भी नहीं रही हो, तुम इतना नॉर्मल बिहेव कैसे कर सकती हो यार? ऑइंटमेंट। अरे यार तुम कमाल करती है मदरसन यार, कभी बिना मतलब काटने को दौड़ती है। अब इतना कुछ हो गया, इतना बड़ा मतलब दिया है कि तेरा फोन नहीं उठाया, तुझे तेरे मैसेज को रिप्लाई नहीं किया और तू कुछ बोल ही नहीं रही है। इतना नॉर्मल कैसे हो सकती तू यार? ऑइंटमेंट लगा लो, दर्द कम हो जाएगा, you'll feel better। ऑइंटमेंट लगा? ये एक मिनट यार, तुझे मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया, उठक बैठक करवा ली, सब कुछ करवा लिया, सॉरी बुलवा लिया, और अब इतना नॉर्मल मतलब क्या आदमी समझे तुम औरतों को यार? कैसे? मत समझो ना, जरूरत क्या है? एक मिनट, हेलो, जरूरत है मुझे है। तू चाहे जो कर ले, बिस्तर बना ले, तकिए का कवर चढ़ा ले, साड़ी पहन ले, नाइट ड्रेस चेंज कर ले, लेकिन मैं बता के रहूंगा कल रात को क्या हुआ था। कल रात को मुझे याद नहीं क्या, पानी नहीं है, मैं पानी पी के बताऊंगा, रुक जा। मैं आज पानी लेने जा रहे हो तो नीलू से बोल देना मेरे लिए 1 गिलास नींबू पानी बना देगी, मुझे कुछ खट्टा खाने का मन कर रहा है। क्या औरत है यार, इसको खट्टा खाना दी रात को। खट्टा खाना आधी रात। एक मिनट इधर, तुम्हें खट्टा खाना है? खट्टा क्यों खाते पता है? अरे खट्टा तो सब खाते हैं, औरतें खट्टा क्यों खाती पता है? मन अरे औरतों का मन क्यों करता है खट्टा खाने को, पता है तुझे? अरे तुझे क्या पता होगा, बैठे तुम्हें नहीं पता? यू नो व्हाट खट्टा खाना मीन्स? मतलब किसी का आना, तुझे खट्टा खाना है। अरे इसको खट्टा दो बच्चों के बाप तो तीसरा आने वाला है ना? नहीं, कुछ नहीं है ऐसा। अरे खट्टा नॉर्मली भी तो किसी को मन हो सकता है ना खाने का, कुछ भी। मैच्योर रमन, थोड़ा तो यार नॉर्मली तू सिर्फ मेरा खून पीती है यार, खट्टा कभी तूने खाया है? रमन करले का जूस पी ले, इनको पानी चाहिए इसको।
कुछ भी कहो, पति है तो मेरा क्यूट। अभी इनसे लड़ाई करती तो और ऊंची आवाज में मुझसे लड़ाई करती, और कुछ नहीं बोला तो खुद ही गिल्टी फील कर रहे हैं। हाँ भाई, कितने देर पहुंची तैयारियां? मम्मी जी हो गया है सब। ओ गुड गुड, जीते रहो पुत्र। भल्ला जी, हाँ जी, सारी तैयारी हो गई? आपने सोसाइटी में सबको बोल दिया था ना? हाँ जी बोल दिया है। हाँ, सब टाइम पे आ जाएंगे, टेंशन ना लो। अच्छा सारिका भी आ गई है, चलो। सारिका रुक जाओ उधर ही। क्या हुआ? तू अंदर नहीं आ सकती, जिधर है उधर ही खड़ो जा। कैसी बातें कर रही मम्मी जी? क्या हो गया मम्मी जी को? ये सीरियल वाली साथ में खरोच क्यों कर रही? क्या हो गया? कुछ भी। मैंने को बना दिया ना सारों को। ओ यार, कल तेरी शादी होने वाली है मेरे पुत्र से। हुण तो इस घर में तभी आ सकती है जब इस घर की बहू बन जाएगी। समझ आइए? मम्मी जी वो अकेले क्यों रह सकती है घर पे? यार कैसी बातें कर रहे हो आप? ओए, तेरे बड़ी फिक्र हो रही है, देख ले अभी से। आंटी, सारिका हमारे साथ हमारे घर रहेगी। अम्मा पेरी अम्मा से मिलने गई है तो क्या हुआ? दुल्हन के घर में जो भी रस्में होती है ना, वो सारे हमारे घर पे होंगी। ओके, फिकर नॉट आंटी। कल है यार, जिंदी रहो पुत्र, सारी रस्में होंगी। और जो भी मैं ना इशिता को भेज दूंगी, वो सारा कुछ संभाल लेगी। ठीक है? जी लीजिए, ये रखिए। थैंक यू। मैं सारिका को लेकर जाती हूँ। जा पुत्र जा, हमारी दुल्हन तेरे वाले। लो जी, सॉर्टेड है। काम करो सब लोग, चलो। अच्छा भाई, गल सुनो, हुण तुम दोनों ने ना शादी तिकर एक दूसरे को देखना भी नहीं है। पर मैंने पता है इन्होंने पास नहीं रहना, कुछ नहीं ना तो वीडियो दे उत्ते चैट शैट करते रहेंगे। चलो कोई गल नहीं, पर अकेले में बिल्कुल नहीं मिलना, समझ आइए? अरे वो जल्दबाजी कबूतर। रानी मम्मी क्या कह रही है? बस तुझे सूट नहीं करता है सब। हमेशा खुश रहो। अच्छा अच्छा, और मेरी गल सुनो, अब तुम दोनों ना घर में बंद रहोगे, शादी तिकर घर से बाहर नहीं निकलना, ठीक है? भाई का बस चले तो वो यहीं रह जाए सारिका भाभी के पास। मैं कबूतर को संभाल, वहां लापता ना हो जाए वो। सारे मेरी गल सुनो जी, शाम नू आप सारों ने माता की चौकी पे आना है, ठीक टाइम पे पहुंच जाना। अच्छा बंधु, लेके जा जरा सारिका को अंदर ले जा। बाला, समधी जी एक खोते पर लेके जाओ। जी आंटी जी। चल 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 जाओ 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 जाओ। रमन, तेनू याद है ना, आज इशिता को लेके तूने डॉक्टर दे कोल जाना है। शादी की रस्मों में कितने डॉक्टर दे जाना भूल ना जाइए। अच्छा? नहीं माँ, ये कैसे पूछ सकते हैं? हम चले जाएंगे। मैंने यकीन है माता रानी ने सारा कुछ ठीक कर देना है। जी मम्मी जी। नाश्ता करो। You must be tired now. क्या हुआ?
मनोज, वो इशिता की रिपोर्ट्स के बारे में कुछ पता चला? ओह, अब मैं समझा। तुम ये सब डॉक्टर इशिता के लिए कर रही हो, राइट? लेकिन सब ड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अपने पेशेंट्स के लिए रिश्वत नहीं लेता। अब समझा तुम्हें। तुम उनमें से हो जो अपना काम निकलवाने के लिए किसी भी तरीके का पैतरा अपनाएंगे। You know, over smart, manipulative types. Hey, listen. I'm sorry, मैं कुछ ज्यादा ही बोल गया। I was just being nice. थोड़ा सोच समझ के बोला करो। I know, I'm genuinely sorry. मैं बस तुम्हारी टांग खींच रहा था और तुम तो मुझे रुलाते रहते हो ना। आज मैंने बोल दिया, sorry. मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हें पटाने का या रिश्वत देने का। It's just that it's Ishita and... You know what? मैं आज मिल रहा हूँ डॉक्टर इशिता और उनके हस्बैंड से। And I promise, जो कुछ भी हो सकता है मैं वो सब करूंगा उनके लिए। तो ब्रेकफास्ट करें? Thank you for the breakfast. मैं खुद ही चले जाती हूँ हॉस्पिटल। अब क्यों ऑल द वे ऑफिस से आए हो मुझे लेने? अरे तुम्हें लेने थोड़ी आया हूँ, मैं तो अपने होने वाले बच्चे की मम्मी को लेने आया हूँ। आओ। हाँ रमन, आप भी ना अभी। अरे कल जब मुझे लगा कि तुम प्रेग्नेंट हो, तुमने टॉन्ट सुना दिया मुझे कि दो बच्चों के बाप हो, तुम्हें मालूम नहीं कि औरतें जल्दी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। एक्साइटमेंट तो होती ना बंदे को यार। हाँ बट मुझे तो टेंशन भी हो रही है। टेंशन तो मुझे भी बहुत हो रही है। हेलो, मुझे तुम्हारी टेंशन नहीं हो रही है, अपनी टेंशन हो रही है। बंधु को देखा था मैंने जब प्रेग्नेंट थी, बाला का जीना हराम कर रखा था उसने। रात को 3 बजे उठ के ब्लूबेरी चीज केक चाहिए, रसम चाहिए, इडली चाहिए, वड़ा चाहिए। कहाँ दौड़ूंगा मैं यार। मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली हूँ। हेलो, तुम अय्यर बहन है ना, सबकी सब पागल हो यार। वो तो फिर भी बंदित है, तुम तो नॉर्मली हैंडल नहीं होती मुझसे। प्रेगनेंसी में क्या खा हैंडल होगी? हार्मोनल चेंज होंगे, तुम्हारे मूड स्विंग होंगे, दौड़ोगी मुझे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है रमन। हो गया आपका आज का? अब तो वो तो वक्त ही बताएगा ना। पिकनिक चले? आप बाद में अपनी प्लानिंग सब करते रहना। Come in, please. Hi. Oh. Raman. Mr. Bhalla. Dr. Manoj. What a small world. Yes, it is. Please. तो आपको फाइनली उस जेल से छुटकारा मिल ही गया? जी हाँ। आपकी चोट कैसी है? ठीक ठाक ही है, याददाश्त इंटैक्ट है, तो आई एम श्योर कि ठीक ही होगी। देखा, मैंने आपसे कहा था ना, आपके हस्बैंड काफी एंटरटेनिंग भी हैं। वैसे आपकी प्रॉब्लम का क्या हुआ? वो आपके रूम में जिसे आप भगाना चाहते थे, आपने नंबर ही नहीं दिया यार। वेल, फिलहाल के लिए वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई और इनफैक्ट मैं भी नहीं चाहता कि वो कहीं शिफ्ट हो। एनीवेज, तो हमारे लिए कोई गुड न्यूज़? वेल, अभी रिपोर्ट्स आई नहीं, कुछ रिपोर्ट्स बाकी हैं, लेकिन हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, हमें पूरी उम्मीद है डॉक्टर इशिता प्रेग्नेंट हो सकती है। लेकिन हमें कुछ वक्त देना होगा कि नेचुरल प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करना होगा। इनके रिप्रोडक्टिव साइकिल के हिसाब से अभी चांसेस ज्यादा हैं, तो यू शुड कीप ट्राइंग। और मुझे आपका एक यूट्रस टेस्ट भी करना होगा। ठीक, जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा कि आप इस वक्त हाईली फर्टाइल हैं, सो इट्स द राइट टाइम। तो मैं आपका ये टेस्ट भी करवा देता हूँ, ये जानने के लिए कि आपकी कोख बच्चे के लिए तैयार है या नहीं। आप सोनोग्राफी रूम में जाइए, मेरी असिस्टेंट वहाँ आपका वेट कर रही है। आपके सारे टेस्ट वहाँ हो जाएंगे, ब्लड टेस्ट। एक्चुअली मैं भी चलता हूँ साथ में तुम्हारे। नहीं रमन, आप मत चलो। एक्चुअली आपको तो नीडल देख के भी चक्कर आता है, तो बात आप बेहोश हो जाओगे। ठीक। मिस्टर भल्ला, रिलैक्स। आई अंडरस्टैंड, ऐसे केसेस में एंजाइटी हो जाती है,
लेकिन अगर आप नर्वस रहेंगे तो वो भी नर्वस हो जाएंगे, और अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तो वो भी पॉजिटिव ही होंगे। उस दिन आपने मुझसे एक फेवर मांगा था, आज मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। इशिता के केस में अपनी जान लगा दीजिए। वो दुनिया की सबसे अच्छी माँ है, और मैं इसलिए नहीं कह रहा कि वो मेरी बीवी है या मेरे बच्चों की माँ है, मैं जानता हूँ उसे। आप नहीं जानते, लेकिन माँ नहीं बन सकती, इस वजह से लोगों ने उसे बहुत ताने दिए और उसने पलट कर जवाब नहीं दिया, चुपचाप सब कुछ सहा है। I think she deserves this chance. उसे जरा सी खुशी का हक है। So please don't spare any expense, जो कर सकते हैं सब। Just don't worry, मैं पूरी कोशिश करूंगा। और फिर उनके साथ इतने लोगों की विशेस हैं। इनफैक्ट मुझे आज ही किसी ने कहा कि वो बहुत अच्छी माँ है। आपको किसने कहा? रूही ने। रूही तो मेरी बेटी है, उसको आप कब मिले? डॉक्टर, सोनू को फिर रूम में आपकी जरूरत है। ओह, चलो आप यहाँ वेट कीजिए, डॉक्टर इशिता को थोड़ा वक्त लग सकता है। टेक ऑल योर टाइम। चलिए। हेलो हेलो मनोज, इशिता और रमन आए? रिपोर्ट्स के बारे में कुछ पता चला? इशिता को बच्चा हो सकता है ना? ओह हेलो हेलो हेलो, हैंग ऑन। हाँ वो लोग आए हुए हैं यहाँ पे और डॉक्टर इशिता के कुछ टेस्ट चल रहे हैं जिनकी रिपोर्ट कल आएगी, तो तभी पता चल पाएगा। वैसे मिस्टर भल्ला काफी परेशान और नर्वस लग रहे थे। यहाँ वो वहाँ तुम, एक काम करो ना, तुम मुझे जानती हो ना, मुझसे एक बार बात कर लो, यू नो, थोड़ी टेंशन हल्की हो जाएगी। क्यों? वैसे मैं मिस्टर भल्ला को बताने वाला था कि आपके अलावा कोई और भी है जो डॉक्टर इशिता के लिए परेशान है। प्लीज मनोज, इशिता और रमन को मेरे बारे में कुछ मत बताना। लेकिन क्यों? नहीं वो थिंग इज के वो मेरे लाइफ का एक क्लोज चैप्टर है और मैं दोबारा उसे खोलना नहीं चाहती। एंड ऑल्सो ऐसे टाइम में कपल के बीच में किसी तीसरे का इंटरफेयर करना अच्छा नहीं लगता। आई डोंट थिंक दे लाइक इट। एंड जब भी वो कंफर्टेबल होगी इस बात को शेयर करने के लिए, तो आई एम श्योर वो मुझे बता देगी। सो प्लीज जस्ट लीव इट एट दैट। ठीक है, ओके, बाय। थैंक्स। ये रूही मिस्टर एंड मिसेस भल्ला के बच्चे के लिए इतना एक्साइटेड क्यों है? ऐसा क्या रिश्ता रहा हुआ इनसे? Just hope इशिता की रिपोर्ट्स पॉजिटिव आ जाए। दादी, हमको भी चुन्नी बनवानी है। हाँ पुत्र, पंडित जी पहले हमारे बच्चों को चुन्नी बांधो। मुझे पता है पंडित जी क्या कहेंगे, माता रानी सारे बलाओं से दूर रखे। मेरे पुटासे। ओ जी नमस्ते अय्यर जी, की हाल चाल? क्या हाल बल्ला जी? आ गया मोटा, हो गई सारी तैयारियां शारियां। देख मैं भी फटाफट आ गई, जल्दी से अपना सारा काम खत्म कर। आज देर कर दी ना चित्तर खाने से। नमस्ते आंटी, मैं प्रसाद लेकर आई। थैंक यू जी, थैंक यू। मैं मर जावा नी कुड़िए। जिंदी रहो पुत्र, जिंदी रहो। अच्छा पुत्र देख, सर ढक ले ते पूजा विच भी ना सिर ढक के रखी। लो आगे साडे हीरो ते हीरोइन। वाह जी वाह। आ गई वे मेरे हंसा दी जोड़ी आ गई। डॉक्टर ने क्या बोला? मम्मी जी टेस्ट तो करवा लिए, बाकी माता रानी के हाथ में। आ गई वे मेरे हंसा दी जोड़ी आ गई। डॉक्टर ने क्या बोला? मम्मी जी टेस्ट तो करवा लिए, बाकी माता रानी के हाथ में। माता रानी की कृपा होगी तो देखना सारा कुछ चंगा हो जाएगा, चिंता ना कर। चलो जी चलो, जो जगाओ जयकारा शेरा वाली दा। बोलो साचे दरबार की जय। ओम दीपक ज्योति परब्रह्मो दीपक ज्योति जनार्दन दीपम मरुत में पापम प्रहतः मध्यरात्रि दीप नमस्तुते।
रेशमा। माता रानी तुम्हारी रक्षा करे। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। माता रानी आपकी रक्षा करे। सोना लग रहा है मेरा बच्चा। इशिता जी मम्मी जी छेती थाली ले आ। जी मम्मी जी हो गया। अरे 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 शिमला मिर्च लग रही है, कोई काट के सैलेड में ना परोस दे तुम्हें। कॉम्प्लीमेंट था। ऐसे डॉक्टर का फोन नहीं। रमन, हाँ पुत्र बैंड वाले और ढोल वाले आए नहीं आए? ये लो। आगे बाबा नीचे ही हो लोग। चल ठीक है, अब चल रोमी का सेहरा बांधना है, जल्दी चल। अरे सेहरा तो ले आओ आप। हाँ ला रहा हूँ, सब चल चल। इशिता पता है भाभी देवर को क्यों काजल लगाती है? भाभी देवर को काजल इसलिए लगाती है कि देवर को किसी की नजर ना लगे। बट साडे केस विच तो काजल इसलिए लग रहा है कि बाकी लड़कियों को रोमी की नजर ना लगे। झलक होती है। अब हमारा रोमी ऐसा नहीं रहा, अब ये सिर्फ सारिका को देखता है। मम्मा जल्दी करो ना, मुझे और इशिता भाभी को, सारिका भाभी को कलीरे पहनाने हैं। चलो आरती कर, आरती कर। ज्यादा खुश मत हो, बलि से पहले बकरे की भी आरती उतारते हैं। बेटा 2 बार कर चुका हूँ। खून मुंडे नु सहरा पै गया। अब आपकी बैचलर लाइफ हो गई खत्म। अब बीवी के पल्लू से बन के रहना। वैसे भी देयर शुड बी नो लाइफ विदाउट योर वाइफ। ऐसा लगता है, ऐसा लगने दे। बराबर है, there's no life। अरे ढोल वाले कहाँ रह गए यार? डॉक्टर मनोज, नाउ आई कैन हियर यू। आई एम सो सॉरी, एक्चुअली मेरे देवर की ना आज शादी है तो इसलिए इतना हंगामा हो रखा है यहाँ पे। हाँ ओके, आई अंडरस्टैंड डॉक्टर इशिता। खैर खैर आप बोलिए, आप बोलिए। क्या आपने रिपोर्ट बताने के लिए फोन किया है ना? यस यस, आपके रिपोर्ट्स आ गए हैं और आपके रिपोर्ट्स में ये लिखा है कि या बोलिए। डॉक्टर इशिता, आई नो कि आपकी प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ गए, लेकिन अगर आप प्रेग्नेंट हो भी गए तो भी आपकी कोख इस बच्चे के लिए तैयार नहीं है, स्ट्रांग नहीं। इसलिए आपके लिए बच्चा कैरी करना मुश्किल है।
जाइए अंदर। हाँ ओ, शादी के मुहूर्त का टाइम हो गया है, जल्दी पहुंचना है, लेट हो जाएंगे। चलो अरे चल आगे वहां जाके नाचेंगे। चलो वहां पहुंच के नाचेंगे। हम दुखी हो जाएंगे। नो, मैं नहीं रो सकती अभी। तुमने तो कहा था कि चांसेस है, तुम रिसर्च भी कर रहे हो कि इशिता जैसी औरतें प्रेग्नेंट हो जाए। कुछ यू कांट से दैट। तुम्हें कुछ तो करना होगा। दिस इज नॉट पॉसिबल। इशिता के साथ ऐसा नहीं हो सकता। मनोज तुम हाउ कैन दिस बी? तुम्हें यू हैव टू फिगर दिस आउट। तुम्हें कुछ तो करना होगा, ऐसा नहीं हो सकता। काम डाउन। वो ये डिजर्व नहीं कर सकता। उसे क्यों सजा मिल रही है? You please Manoj, you have to figure this out. शीता के साथ ऐसा नहीं हो सकता। It's okay रोहित, सब ठीक हो जाएगा। Just calm down. रोहित, एक तरफ रोहित इशिता के लिए इतना कंसर्न है और दूसरी तरफ ये भी नहीं चाहती कि उसके बारे में मैं रमन और इशिता से कुछ कहूं। यहाँ कुछ तो हिस्ट्री है। रोहित कितना लकी है, उसको अपनी अम्मा अप्पा की शादी देखने मिल रही है, पर मैं तो अपनी अम्मा अप्पा की शादी में था ही नहीं। शबू, you're so dumb। बच्चे अपनी मम्मा पापा की शादी में थोड़ी ना होते हैं। बस मैं ही हूँ रोहित की तरह, मैंने अपनी इश्मा और पापा की शादी देखी है। तू बहुत लकी है रूही, पर मेरे पास भी एक छोटा सा बेबी है। तो मेरे पास भी एक छोटा सा छोटू मोटू सा बेबी आएगा, मेरी इश्मा मेरे लिए लाएंगी, है ना इश्मा? बोलो ना इश्मा। आप बातें करो, मैं आती हूँ बच्चे। हाँ ओ इशिता, वो कितने जा रही हैं? वो जब देखो तो फिरकी की तरह घूमती रहती है। कभी पम्मी आंटी के पास भी खड़ी होकर जरा गॉसिप शॉसिप मार लिया कर। और कितना ग्लो कर रही है, तो बहुत सोहनी लग रही है, बहुत प्यारी लग रही है। आज तो ये नहीं पता चल रहा कि सारिका दुल्हन है कि हमारी इशिता। ओए ओए, ये सब तो रमन के प्यार का कमाल है, क्यों इशिता? हाँ, रमन तो तुमसे दूर ही नहीं रह पाता होगा ना, कि खूब भालोबाशे, ताई तो। ओह, खूब भालोबाशी तो सही है अपनी जगह। एक बात बताओ, जिसकी बीवी इतनी प्यारी हो इशिता जैसी, उसकी नजर कहाँ से हटेगी?
और अब तो वैसे भी इशिता गुड न्यूज जो देने वाली है बेबी की, अब तो और नहीं नजर हटने वाली है। एक मिनट भाई, हमारी बीवी को क्यों छेड़ रहे हो आप लोग? देखो तो जरा कैसे बीवी के कंधे में हाथ डाल के खड़ा है। वैसे मिसेस बैनर्जी आप ठीक ही कह रहे थे, इसका मन नहीं लगता अपनी बीवी के बिना। कैसे हटेगी नजर? हमारी बीवी गुड न्यूज देने वाली है, हम 2 से 3 होने वाले हैं। और वैसे हेलो, हर बार ना आपके दिमाग में एक ही चीज चलती है, मम्मी बुला रही इसलिए लेने आया था, गलत मत समझो। चलो आओ इधर आओ। यहाँ क्या कर रहे हो रमन? चलो ना। मम्मी आंटी बिल्कुल सही कह रही थी। क्या? आज तक कायम में ढारी था। और देखना यार, कल रात को तो चाय भी नहीं करा, आज दिन में भी नहीं कह पाया। अरे इतना काम करोगी तो अपने होने वाले बच्चे के पापा के लिए थोड़ा तो वक्त निकाल लो। हैं? सुनो सुनो ना। हाँ बोलो ना। एक बात बताओ, अगर अभी से मेरा ये हाल है, बाद में क्या होगा? सुना है जब औरत प्रेग्नेंट होती है ना, एक अजीब सा ग्लो आता है उसके फेस में। डॉक्टर मनोज का फोन आया, क्या काम है? हाँ? एक्चुअली ना डॉक्टर मनोज ने शायद से बनाई नहीं है अभी तक रिपोर्ट, तो इसलिए उन्होंने पहुंचाई नहीं। आई थिंक जल्दी बन जाएगी ये रिपोर्ट, फिर हम भी दे देंगे, ठीक है? पर खैर रमन, आप भी ना, ये भी कोई टाइम है ये सब सवाल पूछने का? हाँ शादी हो रही है सारे घरों में, चलो ना वहाँ पे सब लोग। शादी तो मम्मी जी ने बुलाया ना। अरे मम्मी तो बहाना है, मुझे तो अपनी बीवी के साथ वक्त बिताना है यार। रमन चलो, आप भी क्या बच्चों जैसे रोमांटिक। अरे बच्चों जैसी? अरे मैं जा रही हूँ। जाने के बाद कहाँ रोमांस करूंगा मैं? अभी से ये हाल है मैडम, एक बार प्रेग्नेंट हो गई, अरे मार डालेगी इतना। सॉरी एक्सक्यूज मी, नीकू प्लीज तो थोड़ी देर संभाल लेगी क्या इसको? मुझे बहुत तेज भूख लगी है, प्लीज थोड़ी देर। थैंक यू। गो बेबी, आई विल बी राइट बैक। मेरा छोटा सा बेबी, मेरा छोटा सा बेबी। Someone's looking stunning. थैंक। क्या मैं आपको जानती हूँ? What do you mean? क्या तुम मुझे नहीं जानती? क्या हुआ? ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो? गुस्सा हो गया? मैं गुस्सा क्यों होंगी? मैं अजनबियों से बात नहीं करती। अजनबी? हाँ अजनबी ना। अगर मेरे दोस्त होते तो क्या मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाते कि सारिका तुम्हारी बहन है? अगर तुम मुझे ट्रस्ट ही नहीं करते तो मेरे दोस्त कैसे हुए? और जो मेरा दोस्त नहीं है वो अजनबी है, इसलिए मैं अजनबियों से बात नहीं करती। Come on, नीका, मैं समझा सकता हूँ। चलो क्षितिजा, लेट्स गो। नीका, अरे मेरी बात तो सुनो। कन्या के भाई को बुलाइएगा कन्यादान करने के लिए। बात करेंगे इसके बारे में। ओके। विष्णु श्रीमद्भागवत विष्णुराज्ञा वर्तमानस्य ब्रह्मणः द्वितीय पराधे श्री सहस्राः कल्पे वैवस्य मंत्रे सप्ताविशतमे अष्टाविशतमे कलियुगे कलियुगं जनने जम्बुद्वीपे भारतखण्डे ब्रह्मवर्ताङ्गदेशे हेतो पुण्यक्षेत्रे मम कन्यादानं च करिष्येत्। सारिका बेटा, आज तुम्हें अपने मम्मी डैडी की बहुत याद आ रही है ना? लेकिन बेटा मैं भी तो तुम्हारे पिता समान हूँ। आज से मेरा घर तुम्हारा परमानेंट मायका, जब चाहो हक से अपने मायके आना। वाह समधी जी, कितने प्यार से उन्होंने मद्रासन बना दिया। आप भी समदन से कुछ कम नहीं हो। ओए, मेरे किस्मत से सारी मद्रासन ही रह गई है क्या?
ज़्यादा खुश है। मुरुगन प्लीज़ शक्ति दीजिए मुझे कि ये बात कुछ और देर तक अपने अंदर दबा के रख सकूं। सुनो मेरी बात, we need to talk, okay? चलो। ये रूही ऐसे क्यों खड़ी है? इसका मूड ठीक करने के लिए क्या करूं? गाना बजाता हूँ। थोड़ा डिस्ट्रैक्ट होकर मुझ पर चिल्लाएगी जरूर, लेकिन अपने सैड मूड से बाहर तो आ जाएगी। नाइस म्यूजिक। तुम्हें इस टाइप के गाने पसंद हैं? मुझे पुराने गाने बहुत अच्छे लगते हैं। Great. At least we have something in common. You know, पुराने गानों में जो मेलोडी होती है, वो आजकल के गानों में कहाँ होती है? You're right. पुराने गानों की बात ही कुछ और है। क्या सिंगर्स थे? What composition and all. But I'm surprised कि तुम्हारी जैसी मॉडर्न लड़की ऐसे गाने पसंद करती है। तुम मेरे बारे में जानते ही क्या? सच है। मैं तुम्हारे बारे में जानता ही क्या हूं, लेकिन अगर तुम कुछ बताना चाहो तो मैं सुन सकता हूँ। कभी कभी किसी को अपनी बात बताकर अपना मन का बोझ हल्का कर लेना अच्छी बात होती है, और खासकर जब वो कोई अजनबी हो तो और भी बेटर, क्योंकि वो तुम्हें जज नहीं कर पाता। मैं तुम्हारा दोस्त तो नहीं हूं, लेकिन तुम चाहो तो मुझसे शेयर कर सकती हो। आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। थैंक्स। ये सब बोलने की क्या जरूरत थी मनोज? ओके एवरीबॉडी, अब मैं बताती हूँ क्या करना है। आप दोनों ये रिंग इसके अंदर डालेंगे और जो रिंग पहले ढूंढेगा वो हारने वाले से जो चाहे करा सकता है, और हारने वाले को वो चीज करनी पड़ेगी। समझी भाई? नो चीटिंग। रोमी सुन ले, अरे जब से मीर अमेरिका गया बड़ा फालतू टाइम इसके पास यार। बेचारी क्या करना अभी? ओके रिंग लो। चल चल सारिका, और हम सारियों की इज्जत तेरे हाथ है। चल होशियार रहिए थे। अंगुली ढूंढना वरना हालत पापा जैसी हो जाएगी। 1 2 3 गो। कम ऑन सारिका, कम ऑन। भाभी हरा दो भाई, कम ऑन। हारना नहीं है। अरे जल्दी से करो यार। मिली बल्ले बल्ले बल्ले, गुड ओए मेरी गुडी, शाबाश पुत्र शाबाश। बेस्ट ऑफ 3 होता है। ये क्या बात? दो राउंड बाकी है, चलो। देख ले दे, चल भाई चल। शाबाश 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 शाबाश। रोमी 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 रोमी, ढूंढ 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 ढूंढ। ये है ना बात। कोई गल नहीं, एक कोई बरी हो है ना, तूने और कर लेना, तीसरी बरी कर ले। हाँ तो फाइनल राउंड है, अब तू सोच ले, पापा बनना है या मुझे से बनना है? ढूंढ, हारेगा तेरे पे केस कर देगी। अब सारिका भाभी जीत गई। भाभी आप भाई से जो चाहे करा सकती है, बताइए क्या कराना है? सारिका बोल, हिम्मत है तो इसको धक्के मार के घर से बाहर। भाभी
रोमी पहले ही मेरे और रोहित के लिए बहुत कुछ कर चुके हैं। क्या भाभी, कुछ तो करवा लेती, बाद में रिग्रेट करेंगी आप। देखिए कितना मजाक उड़ाते हैं। बस कर हम आराम करन दे। इशिता इन्हें कमरे में लेके जा पुत्र। चलो चल भाई चल पुत्र जा आराम कर ले। ये देखो यहाँ बैठा बेवकूफ, क्या कर रहा है? सारे का इंतजार करी, जाना ऊपर। मुझे नहीं जाना, मैं यहीं बैठूंगा। अरे रोमी क्या पागलों जैसी बात कर रहा है? अरे जाना जल्दी, सारी का इंतजार कर रही होगी तेरा। मुझे पता है वो इंतजार कर रही है, तभी तो मैं नहीं जा रहा यार। आई एम फीलिंग नर्वस यार, आप समझ नहीं रहे मेरी बात को। अबे नर्वसनेस क्रिकेट मैच खेलते वक्त होती है, मैच फिक्स करने के बाद नहीं होती। तो पापा जी देखो ना भाई क्या बोल रहे हैं। ओ रमन तू चुप कर। रोमी पुत्र क्यों नर्वस हो रहा पुत्र? चल चल घर चल। हाँ बेटा तू हमारा बहुत ही बहादुर बच्चा है, जा जा। और रोमी तुम तो ऑलरेडी एक बच्चे के बाप हो, अब डरने की क्या बात है? हाँ देख भाई सुन, संगीत पे लेट पहुंचे थे, बेबिया नाराज थी, समझा? वो एक गाड़ी में आए थे, ये फॉर्मूला 1 है, एक ही आदमी चला सकता है, समझा? चल जा। तो मैं जाऊँ मतलब पक्का? अरे जाना भाई, अब इसमें पूछने की क्या बात है? अरे कुछ नहीं होगा बेटा, नहीं जाएगा तो बहुत कुछ होगा, जा। जाऊँ? अरे जा बेटा, जा जा जा, शाबाश। जब बिन पूछे गया था तब पूछा था। हाँ बिट्टू, दादी के पास सोएगा आज? हाँ क्या हुआ? क्या होना है भाभी? बैंड बजी हुई है मेरी तो। शादी के दिन सबकी थोड़ी थोड़ी बैंड बजती है, इट्स नॉर्मल। आप ही उड़ा लो, आप ही तो बचे थे। अरे नहीं, ऑन अ सीरियस नोट, क्या हो गया है? मुझे डर लग रहा है अंदर जाने से, वो घबराहट सी हो रही है अंदर। कैसे जाऊं? इधर आओ, बैठो। क्यों डर रहे हो तुम इतना? द वर्ड सुहागरात वो परेशान कर रहा है ना। देखो रोमी, आई अंडरस्टैंड, अचानक से एक फॉर्मल नाम दे देना, सुहागरात या शादी, इनफैक्ट सब बड़ा ऑकवर्ड सा हो जाता है ना, सब बड़ा नया सा है। बट ये सब जो होता है ना, लाइक शादी के बाद ये रीति रिवाज, सजावट, जितनी भी रस्में होती है, सब कुछ ये इसलिए नहीं होता कि लोगों को आके बस तुम्हारी शादी में एंजॉय करना होता है। ये सिर्फ कुछ खेल नहीं है, इनफैक्ट ये सब बस कुछ तरीके हैं पति और पत्नी को करीब लाने के, तुम्हें एहसास दिलाने के कि अब तुम दोनों की जिंदगी में जो भी होगा सब एक साथ होगा। वो एक्सेप्टेंस लाना कि अब तुम्हारे लिए सब कुछ वो ही है और उसके लिए सब कुछ तुम ही हो। रूबी, उसकी जिंदगी में ना बहुत कुछ हो चुका है अब तक, बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं उसने। यही मौका है कि तुम उसको यकीन दिला सकते हो कि तुम उसके लिए हमेशा खड़े रहोगे हर मोड़ पे। सोचो, तुम यहाँ डरे हुए बैठे हो, अंदर उसका क्या हाल होगा। उसको तो और डर लग रहा होगा कि कहीं वापस उसके साथ धोखा हो गया तो। शादी में बंधने के बाद, रोहित के होने के बाद अगर और कभी कोई तकलीफें आई तो उसका डर सोचो। वो इनसिक्योर्ड होगी, पर अगर साथ में तुम भी इनसिक्योर्ड हो गए या डर गए तो तुम उसका डर कैसे भगा पाओगे? उसे कॉन्फिडेंस दो, जितना भी इतने महीनों का खोया हुआ कॉन्फिडेंस है, आज वापस लेके आ जाओ। भाभी, आपको क्या पता, आप ग्रेट हो। थैंक यू सो मच। भला खानदान का सर। जाओ जाओ जाओ। अरे वाह भाई, सुहागरात की तो बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी है तुमने रोमी को। वैसे रोमी का रूम ठीक ठाक सजाया ना? हो गई। सजाया किसने? सोच रहा हूँ लगे हाथों हमारा भी कमरा सजाएगा। सुहागरात हम भी बना लें। रोहित को सुनाना है, मैं चलती हूँ। मेरी बात सुन, मेरी बात सुन। लो, रोहित को मैं मम्मी के पास छोड़ा था, उसके बाद सिर्फ तुम और मैं, नो बहाना। पर रमन, क्या यार, जितना जब हम एक दूसरे से प्यार करते तो दूरी क्यों? What is bothering you? हुआ क्या है? तो मेरी बात तो सुनो। अरे just don't be so difficult ना। मैं कोई बात नहीं करी, रात के 1 बजे तुम घर जाओ। नहीं।
बॉटल। गुड नाइट। अमन, आपने देखा उन लोगों को? क्या? आज ना पूरे टाइम शादी में भी ना ये लोग अजीब ढंग से बिहेव कर रहे थे, शायद लड़ाई झगड़ा कुछ। हाँ, वो मीका को बात करनी थी मुझसे शायद, तो मैं जाके ना। ऐसा करो ना, जिंदगी भर अपनी बहनों के साथ रहो। अरे मेरा क्या यार, मेरा हाथ नहीं बंधा क्या अपनी बीवी पे? मैं बात कर लेती हूँ उससे जाके, उसे जरूरत है। चल ठीक है, लेकिन एक शब्द है। हाँ। यूं जाओ और यूं आओ। ला। आप ये रोहित को नीचे की कमरे में देंगे और आप जाके फिर रेस्ट करो, ठीक है? रेस्ट तो तब होगा जब मैडम आप वापस आएंगे। मैं जल्दी आती हूँ। परेशान क्यों? मेरे पास भी एक छोटा सा छोटू मोटू सा बेबी आएगा, मेरी इश्मा मेरे लिए लाएंगी। डॉक्टर रिशिता, आई नो कि आपकी प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ गए, लेकिन अगर आप प्रेग्नेंट हो भी गई तो भी आपकी कोख इस बच्चे के लिए तैयार नहीं है, इसलिए आपके लिए बच्चा कैरी करना मुश्किल है। आपने होने वाले बच्चे के पापा के लिए थोड़ा तो वक्त निकाल लो। जब हम एक दूसरे से प्यार करते हैं तो दूरी क्यों? What is bothering you? हुआ क्या है? क्या करूं मैं? किसी से नहीं कह सकती, रमन से भी नहीं, किसी से भी नहीं। हम खुशी का माहौल, मेरे साथ ये सब। होप्स क्यों दिखाते हैं जब कुछ होना ही नहीं होता है? सारिका, मैं बहुत बड़ा लूजर हूँ। जब से तुम मेरी लाइफ में आई हो ना, मेरी लाइफ सेट होगी बाय गॉड। ये रिवाज जो कुछ भी हो रहा है ना, मेरे पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा। सारिका, अब जो मैं तुमसे कहने वाला हूँ ना, वो मैं दिल से कहने वाला हूँ। मैं ना आज कसम खाता हूँ कि मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। तुम्हें कभी मेरी वजह से अपने सपनों को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा। मैं वादा करता हूँ तो अपनी पूरी जिंदगी, पूरी लाइफ मैं हंसाने की कोशिश करूंगा। हमारी आंखों में कभी भी आंसू नहीं आने दूंगा। I promise। तुम बस इतना करना कि जब भी मैं कोई गलत कदम उठाऊं, कोई गलत रास्ते पे जाऊं, बस मैं सदमा खड़े रह के मुझे रोकना। तभी तो सही मायने में हम पति पत्नी कहलाएंगे। के पास इसमें इतनी देर क्यों लग रही है? कैसे बताऊं मैं? कैसे कहूं मुझसे कि हमने मिलकर जो सपना देखा था अब तो वो पूरा ही नहीं हो सकता। और कितनी देर मैडम? और कितना देर? मैं और नहीं कब बात कर रहे हैं?
मिसिंग यू यार, जल्दी आ जा। तुम सो जाओ, मैं और मिहिका बात कर रहे। नो इशिता, सब ठीक तो है ना? हाँ, क्यों? से तुम्हारी आंखों से लगा कि तुम मेरी आंखों में कुछ ज्यादा नहीं पड़ रहे। सपना पूरा नहीं हो पाया, मैं पूरा नहीं कर पाई। हेलो मिस्टर भल्ला, मैं डॉक्टर सपन मुखर्जी के क्लिनिक से बोल रही हूँ। बोलिए। एक्चुअली मैंने आपको ये बताने के लिए कॉल किया है कि मिसेस इशिता भल्ला के रिपोर्ट्स आ गए हैं और आप आज कभी भी आके उसे कलेक्ट कर लीजिएगा। और मैंने उन्हें भी कॉल ट्राई किया था लेकिन उनका फोन नॉट रीचेबल है। नहीं, क्या लिखा रिपोर्ट में? बताइए ना प्लीज, क्या है रिपोर्ट्स में? आप पर्सनली आके देख लीजिए ना। नहीं, मुझे इंतजार नहीं होता। प्लीज नर्स, प्लीज बताइए रिपोर्ट में क्या है, प्लीज। ओके, एक मिनट। मिस्टर भल्ला, रिपोर्ट में लिखा है कि मिसेस भल्ला प्रेग्नेंट तो हो सकती है। हो सकती है? जानता था, थैंक यू। पर क्या? उनकी यूट्रस मतलब उनकी कोख बहुत नाजुक है और बच्चे पालने के लिए उतनी स्ट्रांग नहीं है। सुन रहा हूँ। आपने ये बात इशिता को तो नहीं बताई ना आप? तो प्लीज। नहीं, अभी तक मैंने किसी को नहीं बताई है। आपसे कहा ना मैंने, उनका फोन नॉट रीचेबल है।
देखिए, एक रिक्वेस्ट है, आप उन्हें मत बताइएगा, मैं अपने तरीके से बता दूंगा। ओके। इतना काम करोगी तो अपने होने वाले बच्चे के पापा के लिए थोड़ा तो वक्त निकाल लो, हैं? सुना है जब औरत प्रेग्नेंट होती है ना तो अजीब सा ग्लो आता है उसके फेस में। इशिता को क्या जवाब दूंगा मैं? सारी मेरी गलती है, अच्छी मेरी थी और मैंने उसे बेकार नहीं सारी उम्मीदें। डॉक्टर मनोज, मिसेस गोयल का बीपी चेक करो और मुझे हर 2 घंटे में 1 मिनट। यू प्लीज कैरी ऑन। हेलो डॉक्टर मनोज, मैं रमन भल्ला, आई नीड टू मीट यू, इट्स वेरी अर्जेंट, मुझे आपसे मिलना है प्लीज। अभी? और मिस्टर भल्ला, अभी तो मैं राउंड पे हूँ। ठीक है, तो कभी भी 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद डॉक्टर, लेकिन बहुत जरूरी है। लगता है डॉक्टर रशिता ने मिस्टर भल्ला को सब कुछ बता दिया। रशिता के बारे में आपसे बात करनी है, प्लीज नाम मत कहिए। ओके, हॉस्पिटल के बारे कॉफी शॉप है, वहाँ 1 घंटे में मिलते हैं, राइट? थैंक यू वेरी मच डॉक्टर। I just hope कि डॉक्टर मनोज मुझे कोई रास्ता दिखा पाए। कितनी सुंदर लग रही हो, प्रॉपर पंजाबी बहू। थैंक यू मैम। हाँ भाभी, थैंक यू भाभी। मैं सोचा कभी कि कैसे कुछ हो जाता है ना जिंदगी में, मतलब तो मैं आज देवरानी जेठानी बनके एक ही घर में एक ही किचन के अंदर खड़े हैं। सो डिफरेंट ना। तो तुम्हें तो जल्दी क्यों उठ गए हो? सोना था ना, थोड़ी देर आराम करते आ जाओ। मुझे तो जल्दी उठने की आदत है रोहित की वजह से। आप मुझे थके हुए लग रहे हो, आप नहीं सोए हो क्या ढंग से? सोई हो अच्छे से, नहाई नहीं हूं ना अभी तक, इसलिए ऐसा लग रहा है। चलो तुम एक काम करो, तुम जाओ अभी, मैं रूमी और तुम्हारे लिए चाय भिजवाती हूँ, ठीक है? नाश्ता भी रेडी करती हूँ। आज नाश्ता मुझे बनाने दो ना। तुम्हारे काम करने के लिए ना अभी बहुत दिन पड़े हैं, अभी तुम आराम करो, अभी भी तो शादी करके आई हो। प्लीज मुझे बनाने दीजिए ना, आप बताइए, मैं बनाती हूँ प्लीज। अरे ऑलराइट, बनाओ। आप बताना प्लीज। हाँ, सब सामान तो रेडी है। हाय मैं मर जावा, की नजारा है यार। सवेरे सवेरे 2 बहुएं किचन में लगी हुई है, मेरे ते ऐश हो गया। मेरा ख्याल है कि हुण मैनू ना किचन से रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए, ठीक है ना भाई? अम्मी जी जिंदी रह पुत्र। देख भाई, आलूओं का मसाला ते मैं चेक करूंगी। होंदा है वे कि मिर्च मसाला ना पहले सास टेस्ट कर दिए। वो तू कोई हिंदी सीरियल नहीं देख दी? उसमें तो ऐसे ही होता है। तेरा की ख्याल है, तू ये टेस्ट पास करेगी कि फेल? मम्मी जी चल टेंशन ना ले, मैं तेनू इसमें ना 100 में से 50 नंबर दे सकती हूँ। टेंशन ना ले, कोई गल नहीं। मैं समझती हूँ, मैनू पता है कि यार ये तूने जो इतना वधिया फिगर मेंटेन की ना, ये ऐसे नहीं की होगी। एक बच्चे की माँ होके भी कुंवारी कुड़ी लगती है। मैनू पता है तू सलाद ते सूप पे जिंदी होएगी। तेनू की पता घी वाले आलू के परोठे कैसे बनते? चल कोई गल नहीं। देख पुत्र, हम एक तो पंजाबी ठहरे, फिर उतो भल्ला, तो हम होते हैं बड़े नजीरे। मेरा मतलब है कि बड़े चटपटे खाना खाने वाले हैं। फीके खाने का मजा नहीं आता, बीमारों वाला लगता है। तो इंज कर, खुले हाथ नाल मिर्चा पा यार, थोड़ा नमक भी होर पा। मैं बताती हूँ तुझे। चल शुरू कर।
तय हुई ना गल। शाबाश शाबाश, गुड गुड, वेरी गुड। देख, वैसे तो ना आज मैंने तुझसे हलवा बनवाना था, लेकिन ये आलू के जो पराठे ना, ये रोमी का फेवरेट डिश है? तो इसलिए ये तुझसे बनवाया मैंने। थैंक यू मम्मी जी। आज सबने तेनू नेक देना है, तो तू तैयार हो जा सारों से नेक बटोरने वास्ते। इतने प्यार से तो मेरी माँ ने भी मुझे खाना बनाना नहीं सिखाया है। हाँ यार, कोई बात नहीं, चल देख, तेने खाना बनाते सिखा दिया है, पर नंबर जो है ना वो रोमी देगा। उसके फेवरेट पराठे वो ही बताएगा कि कैसे बने। इसने इतने प्यार से बनाया है ना, तो रोमी को तो अच्छा ही लगने वाला है। चल हुण तू इंज कर कि उत्ते जाके देख कि रोमी उठ गया है या अभी तक सो रहा है, और रोहित भी उठ गया होना है। जाके उन्हें बोल थल्ले आए छेती छेती, सारे मिलके नाश्ता करेंगे। चाय ले जाओ उसके लिए। ले भाई, स्वाति भी आ गई। इशिता तू छड़ दे, बाकी का नाश्ता ये बना लेगी। उत्ते जाके तू नहा ले और रमन को कह के छेती थल्ले आए और सारे मिलके नाश्ता करें। और हाँ गल सुन, उन्हों कहना कि कोई चंगा जिया नेक दे, जेठ है ना आखिर वो है। चल चल जा पुत्र, शाबाश। स्वाति ए देख जरा, मैं भल्ला जी को देख के आती हूँ, और देख जल ना जाए। स्वाति सुन, एक काम कर, तू बाकी की तैयारियां कर। मैं रूही को ऑमलेट चाहिए होगा ना, मैं उसकी तैयारी शुरू करती हूँ, ठीक है? अरे भाभी अभी से ऑमलेट? अभी तो वो दोनों तैयार हो रहे होंगे, ठंडा हो जाएगा, मैं बना दूंगी। रमन के सामने कैसे जाऊं? उनसे झूठ नहीं बोल सकती हूँ। उनके सामने जाते ही सब सच निकल जाएगा, वो खुद ही पहचान जाएंगे। कैसे छुपाऊं सब? कैसे फेस करूंगा अशिता को? एटलीस्ट डॉक्टर मनोज से जब तक नहीं मिलूंगा तब तक उसे जवाब क्या दूंगा, लेकिन हो सकता है कि डॉक्टर मनोज को मिलने के बाद कोई रास्ता निकल आए। लेकिन उससे पहले उसे क्या जवाब दूंगा? क्या करूं? चलो मन को फेस नहीं करना पड़ा। सुना है जब औरत प्रेग्नेंट होती है ना, तो अजीब सा ग्लो आता है उसके फेस में। बंधु को देखा था मैंने जब प्रेग्नेंट थी, वाला का जीना हराम करा था उसने। रात को 3 बजे उठ के ब्लूबेरी चीज केक चाहिए, रसम चाहिए, इडली चाहिए, वड़ा चाहिए। कहाँ दौड़ूंगा मैं यार? रमन चाय रखिए आपकी। चलता ही जाए तेरी ओर, दिल मेरी सुनता नहीं। ओ सारी फिजाओं में है, महकी हवाओं में है तेरा। सॉरी रमन, I'm very sorry. I'm sorry Ishita. I'm really sorry. जाने ये सारा ज़माना, ओ कभी कम न होंगी ये चाहते, पल पल बढ़े ये है मोहब्बतें, कभी कम न होंगी ये चाहते, पल पल बढ़े ये है मोहब्बतें। हेलो, मुझे आपसे मिलना है आज, प्लीज, इट्स वेरी अर्जेंट। थैंक्स।
वाह भी वाह, वाह पुत्र, बहुत टेस्टी पराठे बनाए, मजा आ गया। लो भाई, अपनी छोटी बहू को भी हमारे घर का स्वाद का पता चल गया। शाबाश पुत्र, ले रख, सारी रख, ले शाबाश, ये तरह सगुन है। थैंक यू पापा। रमन, तू कहाँ चला गया था? देख सारिका ने कितने अच्छे पराठे बनाए। आजा आजा, बैठ, नाश्ता कर। पापा के घर गया था मैं, आकाश अंकल सोसाइटी के बारे में कुछ बात करनी थी। और रोमी, आजा पुत्र, तू भी नाश्ता कर ले सीधी सीधी। गर्मा गर्म आलू के पराठे सारिका ने बनाए अपने हाथ से, टेस्ट कर ते बता कैसे बने। सारिका नहीं खा रही अब? अच्छा हम दोनों साथ में खा लेंगे बाद में। ओए होए, सबके जावा। सारिका, ले भाई पुत्र, तेरे पति के हलक से निवाला नहीं उतर रहा तेरे बगैर। आजा, तू भी बैठ जा, साथ में नाश्ता कर ले। हम लो, कोई बात नहीं, हम एक ही प्लेट में खा लेंगे। नहीं रोमी, मुझे ये सब नहीं खाना। क्यों नहीं खाओगी तुम? भाभी मैं ना इतना हैवी ब्रेकफास्ट नहीं कर पाती हूँ, मैं उपमा खा लूंगी। ये लो, रोमी भाई का तो पोपट ही हो गया। पता है भाभी, जब तक भाई 3-4 पराठे ठूस नहीं लेते ना, उनकी सुबह शुरू नहीं होती। और बीवी मिली है उपमा खाने वाली। अब क्या होगा रमन भाई? इसका पता नहीं, तू मेरे सर पे मत खड़ी, दिमाग मत खराब कर। मुझे लेट हो रहा है, ऑफिस जाना। और रमन, इसको नेक तो देता जा। इशिता दे देंगे। हाँ, अच्छा रोमी भाई, मैं क्या सोच रही थी, अगर कल से आपको सारिका भाभी के साथ एक ही प्लेट में नाश्ता करना है ना, तो आप भी फ्रूट्स और उपमा खाना शुरू कर दो। तू बकवास बंद कर और एक काम कर, ये भी तू ही ठूस ले, समझी? ओए गल सुनो, रोमी किथे चला? रोमी, ओए तू किथे चली? बैठ जा, मैं तेरा नेक लेकर आती हूँ। बैठ एक मिनट। ये लो भाई, ले पुत्र, तेरा नेक देख कैसा है, चंगा है ना? बहुत प्यारा है। और सारिका, ये मेरे और रमन की तरफ से। सच में बहुत अच्छा है। थैंक यू शीता भाभी। मम्मी जी थैंक यू। ना पुत्र, तू क्यों थैंक यू कह रही है? थैंक यू तो सानू कहना चाहिए। सबसे बड़ी खुशी तो है कि तू रोहित को लेकर आई, उसके बगैर तो हमारी जिंदगी अधूरी थी। तेरा बहुत बहुत थैंक यू पुत्र, जिंदी रहे। और तू एक काम कर, ये पराठा लेके ना तू कमरे में चली जा, बना के खिला दे, खुद भी कुछ खा जा पुत्र। ये मैं भिजाती हूँ उसके लिए। स्वाति क्या? मेरा एक बहुत जरूरी अपॉइंटमेंट था, मैं निकलूं अभी? चल ठीक है ना, मैं जाती हूँ, आप लोग खा लीजिएगा नाश्ता, मैं आती हूँ पापा जी। आई क्यों नहीं अब तक? मैं ट्राई कॉलिंग हिम। हेलो मिस्टर भल्ला। आई प्लीज, आई कमिंग ऑन सच शॉर्ट नोटिस। क्या हुआ मिस्टर भल्ला, आप मुझसे इतनी अर्जेंसी में क्यों मिलना चाहते थे? तो अपने रिश्ते की रिपोर्ट को देखिए। हाँ, मैं उसी के बारे में उससे बात करना चाहता था। वो एग्जैक्टली, मैं भी वही कह रहा हूँ कि रिश्ता को प्लीज मत बताइए, वो हैंडल नहीं कर पाएगी। मैं अपने तरीके से उसे बता दूंगा, प्लीज। आर यू श्योर मिस्टर भल्ला? मुझे लगता है कि डॉक्टर ऋषिता भी ऐसा ही सोच रही है। मैं समझा नहीं कर, मतलब उन्हें भी ये लगता है कि आप इस बात को हैंडल नहीं कर पाएंगे। उसे तो पता ही नहीं है ना। तो I don't think so. Just as you called me to meet, even she did. डॉक्टर ऋषिता ने जब मुझे फोन किया तो मुझे लगा क्यों ना मैं आप दोनों को एक साथ बुलाकर ये बात शेयर कर लूं। आप दोनों इतना परेशान है कि ये सोच रहे हैं कि इस न्यूज का क्या असर होगा। आप इन्हें दुखी नहीं देख सकते और ना ही ये आपको। बस तुम्हें पता कैसे चला? मैंने तो बताया नहीं तुम्हें। जिस दिन रिपोर्ट्स आई थी मैंने उसी दिन ऋषिता को फोन करके बता दिया था। ये सब जानते हैं। तुम पागल हो चिंता। रोमी की शादी में सब खुशियां मना रहे हो, तुम अपने अंदर इतना बड़ा दर्द छुपा के बैठी थी। क्या लगा तुम अकेले सब झेल लोगी? क्या करती रहा? मैंने तो सबका सपना तोड़ दिया, आपका
मम्मी का, हमारी रूही का किस मुंह से मैं कुछ भी बताती। ठीक है, तो यही है हमारा प्यार। तुम्हें क्या लगा कि मेरे लिए कोई भी सपना तुमसे बढ़कर हो सकता है? ठीक है तो कह रहे हैं मिस्टर भल्ला, आप दोनों का प्यार इतना गहरा है कि आप एक दूसरे को छोटा सा दर्द नहीं दे सकते, तो क्या फर्क पड़ता है बच्चा है या नहीं? आपको अपने प्यार को प्रूव करने के लिए किसी बच्चे की जरूरत नहीं है, आपका प्यार ही काफी है। सुना, बाहर वालों को भी दिखता है कि हम एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। इश्ता अगर हम एक दूसरे के साथ हैं, we don't need anything else यार। सुनो, बच्चा ही चाहिए ना? मेरी हरकतें कौन से बच्चों से कम? हरकतें तो मेरी भी बच्चों वाली। सब देख रहे हैं रमन। मैं तो कौन सी उनकी बहन छेड़ रहा हूँ, अपनी बीवी के गले लग रहा हूँ यार। सुनो, एक काम करते हैं, कुछ देर के लिए सिर्फ तुम और मैं कहीं चलते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं। एक्सक्यूज मी, डॉक्टर मनोज जी वो बाहर गए हैं। ओके, मैं बाहर वेट करती हूँ। मनोज फोन क्यों नहीं उठा रहा है? आई होप मनोज ने इशिता और रमन को ये खबर दे दी हो। उन्हें कितनी उम्मीद होंगी इन रिपोर्ट से, लेकिन मनोज के पास कोई ना कोई रास्ता तो होगा। इतनी सारी ट्रीटमेंट्स पे रिसर्च कर रहा है, श्योर कोई सोल्यूशन होगा। भगवान, अब मेरे साथ कुछ बुरा कर देते, लेकिन इशिता को ये खुशी दे देते। She really deserves this. I know कि ये पॉसिबल नहीं है, but miracles do happen. Please God, ये मिरेकल कर दो, प्लीज। कब से कॉल कर रही हो तुम, फोन भी नहीं उठा रहे, पूरी रात तुम घर भी नहीं है ना। Where have you been? रिलैक्स, ये हॉस्पिटल है। चलो मेरे कैबिन में बात करते हैं। काम डाउन, इशिता इज फाइन नाउ। रमन और इशिता को रिपोर्ट्स के बारे में पता है, वो दोनों हैं एक दूसरे के साथ। रमन इशिता का अच्छे से ख्याल भी रख रहा है। नाउ यू कैन रिलैक्स टू। तुम्हें कैसे पता कि मैं इशिता के बारे में पूछने वाली थी? तुम्हारा ये वरीड एक्सप्रेशन और रेस्टलेस बॉडी लैंग्वेज सब कुछ कह रहा है। मैं आजकल तुम्हारे बारे में काफी कुछ जानने लगा हूँ। Really? ये तुम्हारी गलत फहमी है। मैं यहाँ किसी और काम के लिए आई थी, इशिता के बारे में जानने नहीं। Anyway, मुझे कुछ अर्जेंट काम है। I'll go. इशिता, पहले तुम चले जाओ, मैं थोड़ी देर बाद आता हूँ। क्या? हम दोनों अलग अलग गए थे, एक साथ जाएंगे तो फिर शुरू हो जाएगी। तो चलो मैं एक्सपेक्टेशंस नहीं बढ़ानी चाहिए ना। ओ इशिता, तू आ गई पुत्र? आजा आजा जी। इधर आ, जरा मेरे कोल बैठ जा। आजा जी। बैठ। देख यार, गल है वे पुत्र कि इन दिनों से तू भी बिजी थी ते मैं भी शादी के बखेड़ों में उलझी हुई थी। मैंने मौका ही नहीं मिला कि मैं तेनू पूछा कि तू कैसी है। तू ठीक है पुत्र? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ मम्मी जी। यार पता नहीं, कल रात से मैनू इंज लग रहा है
कि तू बड़ी बुझी बुझी सी है। देख इशिता, उन जितने बेटियां ना अपने दिल दिया सारी गल्ला अपनी माँ से करती है, पर तेनू पता है ना पुत्र कि मैंने तेनू हमेशा अपनी बेटी माना है, इसलिए ना पुत्र कभी भी कोई भी गल होए ना तो तू मेरे नाल करी, ठीक है? मैं ते दिन रात माता रानी से प्रार्थना कर रही हूँ कि वो तेरी गोद भर दे। एक मिनट जरा। हेलो, हाँ मैं तो सबको घर में इशिता के रिपोर्ट्स के बारे में बताने वाला था, लेकिन लगता है इशिता को वक्त चाहिए। ठीक हो? नहीं हो रहा। कैसे ठीक हो सकती हो? क्या जवाब दूं सब लोगों को? कितने एक्सपेक्टेशन है सब लोगों को अभी। सब चाह रहे कि जल्दी से जल्दी अब कोई गुड न्यूज दे। मैं मम्मी जी से क्या बोलूंगी, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं जवाब क्या दूं उनको? सुनो, मैं मम्मी को जानता हूँ और मम्मी के लिए भी तुमसे ज्यादा जरूरी कुछ नहीं है। और ऐसा तो नहीं है कि हमें बच्चे ही हैं। आदि है, रूही है, रोहित आ गया है। ऐसा तो नहीं है ना कि मम्मी की सारी उम्मीदें इस आने वाले बच्चे से। दादी दादी, हाँ, क्या हो गया रूही? ये हो गया? ये देखो, मुझे A+ मिला अपने स्कूल के प्रोजेक्ट में। गुड गुड, वेरी गुड। शाबाश पुत्र, जिद्दी रहो। मैं अभी इश्मा को फोन करके बताती हूँ। वो तो दोनों घर पर ही हैं, अपने कमरे में। सच्ची? हाँ। तो मैं अभी जाके उनको अपनी सर्टिफिकेट दिखाती हूँ। जा दिखा, बड़ा खुश होना उन्होंने। समझ नहीं रहे हो, ये बच्चा मुझे खुद के लिए नहीं चाहिए रमन, मुझे रूही के लिए चाहिए था। एक भाई या एक बहन, जो भी। आपने देखा वो कितनी एक्साइटेड है इस बेबी को लेके। मुझे तो कोई होप्स नहीं थे ना रमन, मैंने सिर्फ चाहा कि रूही इतना चाहती है। और फिर डॉक्टर मनोज वो हम लोगों की लाइफ में आए, तो लोग कहते हैं कि 13 साल बाद बेबी हुए लोगों के, उनके ट्रीटमेंट के कारण। तो वहां एक होप बन गई। फिर सब लोग, एवरीबॉडी वाज सेइंग कि पॉजिटिविटी रखो, पॉजिटिव थिंकिंग रखोगे तो सब कुछ हो सकता है। और आपकी वो दोस्त चिंकी से रमन, सबने कहा कि बेबी हो सकता है। मैं रूही को क्या बोलूंगी? कैसे बोलूं उसे कि इसका बेबी नहीं आएगा? उसकी शिमा फेल हो गई। तुम फेल नहीं हुई इशिता, अगर तुम टूट जाओगी तो रूही को कौन संभाले? बस और रूही पुत्र कितने जा रही है? शवू के पास। बच्चे भी ना थकते नहीं है। अभी स्कूल से आई है, अभी शरारतें शुरू। इश्मा को बेबी कैसे नहीं हो सकता? डॉक्टर अंकल ने कहा था कि इश्मा को बेबी होगा, जरूर होगा। बस होता है इशिता,
सबको तो सब कुछ नहीं मिलता ना, किस्मत। और एक तो अच्छी किस्मत है हमारी कि हम एक दूसरे के साथ। उनके बारे में सोचो जिनकी कोई औलाद ही नहीं, हमारे पास तो फिर भी रूही है, आदि है, पूरा परिवार है। तो अधूरे कैसे हुए? आप मेरे साथ हो ना, तो मैं सच में अधूरी नहीं हूँ। वैसे रोमी का रूम तो ठीक ठाक सजाया था ना मैं? कल तो हमारा रूम भी सजा दूं? फिर से रमन, कल के लिए मुझे माफ करोगे? इतनी आसानी से नहीं। माफी चाहिए तो एक हाथ दे एक हाथ ले। मुझे पता है आपको क्या चाहिए। बस तो फिर समझदार को इशारा काफी। फूल मंगवा लूं? उसकी जरूरत ही नहीं है। चलो फिर रोना बंद करो, मेकअप धुल गया तो बच्चे डर जाएंगे। परफेक्ट है। क्या रूम, सुबह से 2 बार ऑलरेडी चेंज कर चुकी हूँ, अब नहीं बस। वो क्या हो गया, तीसरी बार चेंज कर लोगी? इसको जल्दी से पहन लो, फिर तुम मैं और रोहित घूमने चलेंगे, आइसक्रीम भी खाएंगे। क्या बोलती हो? तुम्हें काम पे नहीं जाना है क्या आज? काम पे क्यों जाऊँ यार, कल ही तो हमारी शादी हुई है और आज काम पे चला जाऊँ मैं? तुम ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे कि हम पहली बार टाइम स्पेंड करने वाले हैं साथ। अरे पिछले 1 महीने से साथ ही तो हूँ तुम्हारे में, लेकिन आज सडनली तुम्हें क्या हो गया? एक साथ प्लेट में खाना भी खाना है, घूमने भी जाना है, नए नए कपड़ों में भी देखना है। हाँ सारिका कैसी बात देख रही हूँ, तो नई शादी हुई है हमारी यार। नई शादी हुई है, लेकिन हमारी बात अलग है रोमी। हम दूसरे कपल्स के जैसे थोड़ी ना है, घूमना फिरना हम पहले भी कर चुके हैं ना। और तुम भूल गए हो क्या, हमारा एक बेबी भी है। अब हमें समझना होगा कि हमारी प्रायोरिटीज बाकी लोगों से अलग है। अब हमारा काम है कि हम और मेहनत करें अपने बेबी के लिए, हम दोनों के लिए। हमें अपना फ्यूचर सिक्योर करना है। और देखो, तुम्हारा काम अभी नया नया है ना, अगर तुम अभी छुट्टियां लोगे तो नुकसान किसका है? हमारा ना। प्लीज अंडरस्टैंड। नो सारिका कैसा बिहेव कर रहा है? नहीं, आई एम सॉरी, मुझे एक्चुअली सुनना भी नहीं चाहिए था। देखो, जो बात तुमने कही ना, उससे मुझे सही लगी काफी हद तक, लेकिन रोमी भी पूरी तरह से गलत नहीं है। सी, बैठो। रोमी जो ऐसा बिहेव कर रहा है ना, इट्स बिकॉज वो तुमसे बहुत प्यार करता है। एक्सप्रेस करने के यही तो तरीके होते हैं ना, किसी के लिए एक्स्ट्रा केयर करना। एंड इतने टाइम से वो बहुत कुछ कर ही नहीं पाया, मतलब तुम लोग की सिचुएशन इतनी डिफरेंट थी। शायद आप ठीक कह रहे हो, लेकिन पता है क्या भाभी, एक्चुअली हम दोनों के रिलेशनशिप में इतने उतार चढ़ाव आए हैं ना, और मेरा और रोमी का रिलेशनशिप कभी भी ऐसा नहीं रहा, मतलब कि वो मेरी बहुत केयर करे या बहुत प्यार अपना दिखाए, ऐसा कभी भी नहीं रहा। तो ये सब अब देख के ना मुझे बहुत वियर्ड फील हो रहा है, पता नहीं क्यों, अलग सा लग रहा है मुझे। रोमी, रोहित जाग रहे हैं, सो गया? एनू की हो गया? थोड़ी देर पहले तो चंगा भला सी, कितने सारिका से अनबन तो नहीं हो गई? लड़कियां तरसती रहती हैं, भगवान से मिन्नतें मांगती कि ऐसा हस्बैंड दो कि वो हमारी केयर करे, और तेरा बंदा तेरी केयर कर रहा है और तुम्हें टेंशन हो रहा है। आई अंडरस्टैंड, तुम्हारे लिए थोड़ा ऑकवर्ड होगा। पहले नहीं की ना, यही तो है वो नया नया एहसास जिसकी मैं बात कर रही हूँ। So let it happen ना, just go with the flow। थोड़ा सा टाइम और लो, जाहिर सी बात अब सब कुछ बदल गया है अचानक, तो एंजॉय करो सारी पैम्परिंग, व्हाई नॉट, है ना। और मुझे लगता है थोड़ा सा वक्त दोगे ना तुम दोनों एक दूसरे को, अपने आप वो तुम्हें और तुम उसे समझने लगोगे। एंड बाय द वे, शादी वादी तो हो गई है, तुम घर बैठे बैठे क्या करोगी? मैं सोच रही थी कि जैसे मैं क्लिनिक जाती हूँ, तुम भी अपना काम रिज्यूम कर सकती हो। चाहती तो हूँ, लेकिन ना फिर से वो असिस्टेंट का काम, मतलब
उस वक्त ऐसा सिचुएशन था ना कि मैं कोई भी काम करने के लिए रेडी थी, है ना, लेकिन अभी मन नहीं मानता। असिस्टेंट का नहीं करना है तो तुम अपग्रेड करो अपने आप को। आई मीन यू कैन स्टडी फर्दर ना। तुम हॉस्पिटल मैनेजमेंट का कोर्स कर लो। एक बार तुमने वो कोर्स कर लिया देन तुम्हें कोई भी अच्छे हॉस्पिटल में HR डिपार्टमेंट में आसानी से काम मिल सकता है। यू कैन डू MBA एंड द बेस्ट पार्ट इज आजकल करस्पॉन्डेंस कोर्सेज कितने होते हैं। कोई भी करस्पॉन्डेंस कोर्स कर लो, तुम्हें घर से बाहर निकलना भी नहीं पड़ेगा, उसका ख्याल रख सकती हो तुम। यार सीरियसली ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। रोहित की भी केयर कर सकती हूँ घर पे। वही राइट, एक बार रोमी से पूछ लेती हूँ। हाँ, से बात कर। थैंक यू। हेलो आंटी, मुझे इश्ता भला के डॉक्टर से मिलना है। क्या बेटा, आपके मम्मी पापा कहाँ हैं? प्लीज मुझे बताइए इश्ता भला के डॉक्टर कौन है? आप कैसे मिल सकते हो डॉक्टर से? आपके मम्मी पापा के साथ आना, ओके? मुझे डॉक्टर से मिलना है, मिलना है, मिलना है, मिलना है। बताओ वो कहाँ है? अगर आप मुझे नहीं बताओगे तो मैं जोर से चिल्लाऊंगी, चिल्लाऊंगी। आपके सारे पेशेंट्स भाग जाएंगे। अच्छा बेटा आओ, मैं आपको डॉक्टर से मिलाती हूँ। मम्मी जी, रूही को देखा आपने? स्कूल से नहीं आई वो अभी तक। ओए, स्कूल से तो कब की आ गई। तो तुम दोनों के पास ऊपर गई थी अपना सर्टिफिकेट दिखाने के लिए। उसको वो A+ मिला है ना। बड़ी खुश थी वो। नहीं आई वो हमारे पास, मैंने नहीं देखा उसे। कमाल है। हाँ, फिर उसके बाद वो श्रवो के पास गई थी खेलने के लिए। वो उधर ही खेल रही होगी। ठीक है, मैं जाकर देखती हूँ। हाँ देख ले। रूही, पापा रूही आई है? नहीं, रूही तो यहाँ नहीं आई। यहाँ नहीं आई? क्यों, क्या हुआ? जो रमन, रूही को देखो सब। कुछ पता लगा रूही का? पता नहीं माँ, मैंने सब जगह देख लिया, कंपाउंड में नहीं है, नीचे नहीं है, अब्बा के यहाँ भी नहीं है, पता नहीं कहाँ चली गई रूही। पर ऐसे कहाँ चली गई रूही? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। वो भाभी, मैंने सभी नेबर्स को फोन करके पूछा है, रूही वहाँ है ही नहीं। और रोमी को फोन किया था, रोमी के साथ भी नहीं है। रूही कहाँ चली गई? रूही हाँ है ना बेटा, मैं रूही की मम्मा बोल रही हूँ। रूही वहाँ आई है क्या? अका रूही मिली? हेलो जी हाय, मैं रूही की मम्मा बोल रही हूँ। आप क्या रूही आई है क्या? आकांक्षा से पूछिए एक बार। समझ नहीं आ रहा है वो। हेलो, हाँ क्या? क्यों है पुत्र? मैं अपना पिगी बैंक भी लाई थी, फिर डॉक्टर मुखर्जी ने कहा था कि पिगी बैंक नहीं चाहिए, मैं आपकी इश्मा की हेल्प करूंगा, बेबी होगा। पर फिर आप ऐसा क्यों कह रहे हो कि मेरी इश्मा को बेबी नहीं होगा? आपको क्या लगता है कि मैं छोटी हूँ? आप मुझसे झूठ बोल सकते हो? मैं भी अपनी इश्मा की बेटी हूँ, मैं आपको झूठ नहीं बोलने दूंगी। ओके बेटा, आई नो कि आप अपनी इश्मा से बहुत प्यार करते हैं और आप ये भी चाहते हैं कि इश्मा को बेबी हो, लेकिन ये उतना सिंपल नहीं है बेटा। झूठ! आपने ही कहा था कि बेबी होगा। मैंने अपने बेबी ब्रदर या सिस्टर के लिए राखी भी बनाई है। अपनी इश्मा को वापस ट्रीट करो, वापस मेडिसिन दो, मुझे बेबी चाहिए। बेटा मैं कैसे समझाऊं आपको? मुझे बेबी चाहिए। रूही, इश्मा आप रोना मत, डॉक्टर अंकल आपको वापस हेल्प करेंगे और आपको चेक करेंगे। आपको बेबी होगा, आप टेंशन मत लेना, वो आपको ट्रीट करेंगे, आपको बेबी होगा। प्लीज इशिमा। रूही आप छोटे हो, आपको नहीं समझ में आ रहा है बच्चा। रूही, इसमें डॉक्टर अंकल की कोई गलती नहीं है, आपको समझना होगा। इशिमा मम्मी नहीं बन सकती है बेटा। नहीं आपको बेबी होगा, वापस चेक करेंगे। रूही बेटा, पापा की बात सुनो। नहीं प्लीज डॉक्टर अंकल, प्लीज डॉक्टर अंकल। ओके 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 ओके, मैं डॉक्टर ऋषिता को एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ, राइट? और जब मैं आपकी मम्मी को चेक करूंगा तब तक आप और आपके पापा बाहर वेट करोगे, ऑलराइट? नहीं मैं नहीं जाऊंगी, मैं अपनी इश्मा के पास ही रहूंगी। आई नो यू आर अ गुड गर्ल, डॉक्टर अंकल की बात नहीं मानोगे? देखो मैं वापस आपकी मम्मा को चेक कर रहा हूँ। हाँ प्लीज। रूही बेटा,
डॉक्टर अंकल चेकअप कर रहे हैं ना, अब हम इससे बेस्ट ऑफ लक ईशिमा। पापा आप आपसे बहुत नाराज हैं। आपने ईशिमा को परेशान की, डॉक्टर अंकल को परेशान की। पर माता रानी हर बच्चों की बात सुनती है, तो वो मेरी बात नहीं सुनेंगी। तुम्हें कैसे पता हो कि जिंदगी में सबको सब कुछ नहीं मिलता, या फिर शायद किस्मत में नहीं होता। शायद माता रानी हमसे उतना प्यार नहीं करती। I'm sorry। आइए। डॉक्टर मनोज, रूही बच्ची है, मैं जानती हूँ आप उसकी तसल्ली के लिए कर रहे हैं सब कुछ, मैं उसे समझा दूंगी। आप अभी छोड़िए ये सब। तसल्ली के लिए ही सही। मैंने आपकी बेटी को प्रॉमिस किया है, इट्स जस्ट अ सिंपल टेस्ट, प्लीज कर लीजिए उस बच्ची के लिए। दोबारा क्यों करना? इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। प्लीज। नर्स। रूही, रूही, प्लीज भगवान जी, मेरी ईशिमा को ब्लेसिंग दे दो प्लीज भगवान जी। गुड गर्ल बनूंगी प्लीज भगवान जी, प्लीज प्लीज। डॉक्टर, I can understand। आपको लग रहा होगा ना कि आप रूही को कैसे बताएंगे। Don't have to worry। मेरी बेटी, वो मैं उसे समझा दूंगी कि नहीं हो सकता कुछ। You relax। Just 1 minute। डॉक्टर इशिता, आप प्लीज ये प्रेगनेंसी टेस्ट लेंगी, प्लीज, मेरे लिए, जस्ट टू कंफर्म समथिंग। मुझे समझ नहीं आया। देखिए, अभी जो हमने आपका चेकअप किया उसके बेसिस पे आई फील समथिंग। जस्ट टेक द टेस्ट। मैं बाहर वेट करता हूँ, प्लीज। हाँ मिस्टर मीर कब? देखिए, मैं जानता हूं, लेकिन इस वक्त ये सब आपको संभालना पड़ेगा। मैं नहीं आ सकता। प्लीज, मेरे पास और भी जरूरी काम है, मैं नहीं आ सकता। I'm sorry। मुझे लगता है आपको जाना चाहिए मिस्टर भल्ला।
बीवी अंदर है, मेरी बच्ची वहां प्रेयर कर। डॉक्टर अंकल कैसी है इश्मा? आपने उनको चेक किया? रिपोर्ट्स कैसी आई है? बताओ ना प्लीज डॉक्टर अंकल, प्लीज बताओ ना। नहीं बेटा, अभी कुछ टेस्ट बाकी हैं। तो फिर आपने मेरी प्रेयर क्यों रोकी? मैं भगवान जी से बेबी मांग रही थी। आप मुझे डिस्टर्ब मत करो, जाओ यहाँ से, जाओ जाओ जाओ। मनोज, ऐसे तो हम रे का दिल और भी दुखा देंगे। उसे झूठी उम्मीद क्यों दे रहे हैं? सच बोल। आई अंडरस्टैंड, लेकिन मैंने अभी आपको बात करते हुए सुना कि आपका कोई इंपॉर्टेंट काम रुका हुआ है। बिलीव मी, अगर मुझे आपकी यहाँ जरूरत होती तो मैं आपसे खुद बोल देता। इशिता स्ट्रांग है, वो रूही को संभाल लेगी। आप अपना काम मत रोकिए। रूही को जस्ट डोंट वरी। थैंक्स प्लीज। इसका मतलब जानती हैं आप डॉक्टर इशिता? कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। एग्जैक्टली, इट्स अ मिरेकल। पर आपने तो कहा था कि कुछ नहीं। मेडिकल साइंस में कोई भी चीज 100% नहीं की जा सकती। पिछले टेस्ट में हम थोड़ा अनक्लियर थे, कुछ समझ में नहीं आया था, लेकिन इसमें यू आर प्रेग्नेंट डॉक्टर इशिता।